आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। नून लीग ने आधी से ज्यादा सीटें जीत ली। 20 में से 17 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। 13 पर लीगी उम्मीदवार फाते। 4 पीपल्स पार्टी के नाम। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। सवात में कबल पुलिस स्टेशन हमला। 2 मजीद जख्मी एहलकार दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 17 हो गई। 13 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम तरीन मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी समेत दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली गौर। और तेहरान से बातचीत जारी। मुज़ाकरात का अगला मरहला आज से शुरू होगा। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी तखफीफ पर मुआहिदा होगा। वाज़ेह किया कि जरूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। कहा ईरान और इलाकाई मुल्कों ने हमले मौखर करने की दरख्वास्त की थी। दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा था तो पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकालने की क्यों नौबत आ रही थी। पोलिंग स्टेशन नंबर 14 है शरकपुर का, जहां पर टोटल 50 वोट है और उसमें से 42 वोट कॉस्ट हुए और वो 42 के 42 मुस्लिम लीग नून को कॉस्ट हो गए। ये रिजल्ट 5:01 के ऊपर आ गया। कोई 20-25 साल पार्लिमानी सियासत में हमें भी हो गए हैं। मैंने तो कभी आज तक अपनी जिंदगी के अंदर 80-90% वोट कॉस्ट होते नहीं देखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले पर तहफुजात। 5 बजे पोलिंग खत्म हुई। 5:01 पर रिजल्ट भी आ गया। क्या ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शोएब सिद्दीकी की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा नतीजा ये है कि सारे वोट नून लीग को पड़े। ऐसे इलेक्शन से बराह रास्त सिलेक्शन बेहतर है। IPP लाहौर के सदर मलिक जमान ने कहा शाहदरा और वॉल्टन में एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया। फॉर्म 24 और फॉर्म 27 भी फराहम नहीं किए गए। MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े। पार्टी इजलास के बाद दोनों के हामियों की हाथापाई, पथराव और हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हिरास। कशीदगी के बायस बहादुराबाद के अतराफ में दुकानें बंद। फारूक सत्तार के मुताबिक इख्तलाफात पार्टी इजलास के बाद हुए। MPA इजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनों ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। हमारे 10 से 12 कारकुन जख्मी हुए। एक को गोली भी लगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की रुकन कौमी असम्बली सबीन गौरी की समा से गुफ्तगू। एक मीटिंग जारी थी अरकान पार्लियामेंट से, जो है वो चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की वोट के गए हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे ग्रुप ने अचानक जो है वो उनके साथ आए हुए कुछ लोग थे, उन्होंने कुर्सियां पटकनी शुरू कर दी और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। 10-12 साथी हमारे जख्मी हैं। पथराव भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है, साथी को गोली भी लगी है। MQM फिर पुरानी रविश पर लौट आई। कारकुनों की गुंडागर्दी। बहादुराबाद मरकज में फराइज अंजाम देते समा के कैमरामैन को जबरदस्ती बिठा लिया। तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरा भी तोड़ दिया। इम्तियाज अली की तस्वीर बना ली। झगड़े की फुटेज चलाने पर संगीन नताइज की धमकियां। मैं अपनी कवरेज के दौरान कवरेज कर रहा था, कुछ लड़के आने के बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा कैमरा छीन लिया। कैमरा छीना, कैमरा मेरे जो HDD थी वो HDD मेरी डैमेज हुई। उसके बाद मुझे जो फ्लैट का रूम था वहाँ अंदर ले गए। वहाँ मुझे उन्होंने आधे से पौन घंटे उन्होंने मुझे बिठाया। बिठाने के बाद जब ये खबर गर्दिश की गई तो उसके बाद मुझे उन्होंने रिलीज कर दिया गया। MQM पाकिस्तान कारकुनान के दरमियान गलतफहमी हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा कारकुनान की तकरार के बायस एक खुशगवार नाखुशगवार वाकया पेश आया था। क़यादत वाक़े का जायजा ले रही है। अब सूरत हाल बेहतर है। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में फिर बुज़दिलाना वार। सवात के इलाके कबल में अमन मुजाहिरे के दौरान धमाका। 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद, 23 जख्मी। RPO मालाकंड के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमलावर ने पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की। बहादुर जवानों ने गेट पर ही रोक लिया। शहीद एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा।
इंडियन प्रॉक्सीज के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। बाजौड़ में ऑपरेशन मुतादिक ख्वारिज के हलाक या जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के सहूलतकार भी शिकंजे में आ गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हंगू में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD की बड़ी कार्रवाई। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मुबैना मास्टरमाइंड मारा गया। 29 जुलाई को चेक पोस्ट हमले में DSP समेत 10 एहलकार शहीद हुए थे। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम तरीन मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली गौर। तेहरान से बातचीत जारी। मुज़ाकरात का अगला मरहला कल दोपहर से शुरू होगा। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा आबने हॉर्मुज़ और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा। वाज़े किया कि जरूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। कहा ईरान और इलाकाई मुल्कों ने हमले मौखर करने की दरख्वास्त की थी। दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। अमरीका और इसराइल ने जारियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर खारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची का तुर्क और सऊदी हम मनसब से राबता। वाज़े किया ईरान हर कीमत पर अपने मुफादात का दिफा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई बोले खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। जिस मुल्क से ईरान पर हमला होगा हम उसे निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहम्मद मुखबर ने वाज़े किया ईरान पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही साबित होगा। तेहरान से बातचीत जारी। मुज़ाकरात का अगला मरहला कल दोपहर से शुरू होगा। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा आबने हॉर्मुज़ और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा। वाज़े किया कि जरूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। कहा ईरान और इलाकाई मुल्कों ने हमले मौखर करने की दरख्वास्त की थी। दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी सदर ट्रंप से रब्ता। खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की जरूरत पर जोर। सऊदी मीडिया के मुताबिक वली अहद ने कशीदगी कम करने के लिए बातचीत नागुज़ीर करार दे दी। कहा पायदार अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम होने चाहिए। तनाज़े का ऐसा सिफारती हल तलाश किया जाए जो खित्ते को वसी जंग से बचाए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। कुवैत, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इसराइली जारहियत गजा फिर लहू लहू। सेहूनी फौज का खान यूनुस पर हमला। 19 फ़लस्तीनी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। इसराइल का गजा में हमास के 2 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में स्पेशल फोर्सेस के कमांडर सालिम जबाल अब्दुर्रहमान शामिल हैं। तूफानी बारिशों ने अंदरून सिंध को दरिया बना दिया। सूबे के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का हुलिया खराब। तमाम सड़कें, तालाब, लतीफ़ाबाद जाने वाले 2 अंडरपास मुकम्मल डूब गए। ठंडी सड़क, डॉक्टर लाइन और कासिमाबाद में भी पानी ही पानी। थरपारक में बादलों की मुसलसल 15 घंटे गरज बरस। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 10 साल का बच्चा गड्ढे में डूब कर जान बहक। दीगर हादसात में 4 अमवात। मिट्टी का सिविल अस्पताल भी बुरी तरह मुतासिर। मीरपुर खास, कोठरी, बदीन, मुटियारी और सजावल में भी जल थल एक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मानसून का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर के इलाके जोहा टाउन डॉक्टर्स अस्पताल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। राहगीरों ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। ईसा खेल में 4 बच्चे गाड़ी में दम घुटने के बायस मौत की वादी में चले गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार में बैठ गए। गाड़ी के दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से बंद होने से चारों का दम घुट गया। मज़ीद तहकीकात जारी। आज़ादी के रंग समा के संग। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। चेहरों पर निखार, सजने लगे गलियां बाजार। बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा।
और पाकिस्तान का सीरीज बचाव मिशन। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पहले रोज के इख्तिताम पर 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। जस्टिन ग्रेव्स 64 और रॉस्टन चेस 36 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। मोहम्मद अली ने 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की एक विकेट।